प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया है कि 21 दिनों तक अपने घरों के बाहर मत निकलें। पूरी तरीके से जो भारत है वो लॉकडाउन है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के आनंद विहार। आनंद विहार से तमाम जगहों पे जाने के लिए जो बसों की सेवाएं हैं वो दी जाती हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के बाद किस तरीके का नज़ारा है आनंद विहार का वो आप देख सकते हैं। अमूमन भीड़ भाड़ वाली ये जगह बेहद शांत है और सड़कें बिल्कुल सूनी हैं। जो इस वक्त बसें डीटीसी की चल रही हैं वो सिर्फ इमरजेंसी में इन सेवाओं को संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ से जा रहे थे और अपने घरों की तरफ ये लोग जा रहे हैं। इसमें हैरानी की बात नहीं है कि दरअसल ये अपने घरों की तरफ क्यों जा रहे हैं, लेकिन इन्हें शायद इस लॉकडाउन की पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए ये लोग सड़कों पे निकले हुए हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं। ये बताइए कि कहाँ आप जा रहे हैं? हम इटावा जाना चाहता है। इटावा जाना चाहते हैं। कहाँ काम करते हैं आप? हम फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐड लगाते हैं। अच्छा, तो अभी फैक्ट्री में आपको क्या जानकारी दी गई कि अब नहीं आना है? क्या बताया गया फैक्ट्री में आपको? उन्होंने 20 तारीख को कह दिया था घर निकल जाओ, मैं नहीं निकली, इसलिए उन्होंने रुपये देना बंद कर दिया। इसलिए मैं घर पे कुछ रहा नहीं रुपये, इसलिए मैंने कहा पैदल ही निकल चले। कितने लोग आपके साथ में हैं? 4 लोग हैं। 4 लोग हैं। तो अब निर्णय किया आप पैदल जाएंगे? यस, पैदल जाऊँगा। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से है 300 किलोमीटर। बताइए, 300 किलोमीटर इन्होंने निर्णय लिया है, ये पैदल जाएंगे। ये बताइए, आप पैदल जाएंगे 300 किलोमीटर, आप अपने घर जहाँ पे रहते हो वहाँ नहीं रुक सकते थे? प्रधानमंत्री ने भी अपील किया घरों में रहिए, संक्रमण की बीमारी है, फैल सकती है। नहीं, उन्होंने मना कर दिया ना, रुपये थे नहीं अब मेरे पास। मतलब आपका ये है कि आपके पास रुकने की व्यवस्था यहाँ नहीं है, इसलिए आप अपने घर जा रहे हैं। यस। आपका क्या नाम है? अशोक। क्या नाम? अशोक। अशोक, आप कहाँ जाना चाहते हैं? इटावा जाना चाहते हैं चारों लोग। मतलब आप भी 300 किलोमीटर की दूरी तय करने जा रहे हैं? हाँ। तो ये बैग टांग के आप पैदल जाएंगे? हाँ जी। घरों में क्यों नहीं आप रुक रहे हैं? जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका क्वार्टर होगा, जो आपका कमरा होगा, आखिर वहाँ आप क्यों नहीं रुक रहे हैं? आपको नहीं डर है कि आप अपने गांव में जाएंगे तो आपके गांव में भी ये संक्रमण की बीमारी जो कोरोना है? सर रहने खाने पीने के लिए सारा कुछ खत्म हो रहा है। मालिक ने भी मना कर दिया कि भाई मैं पैसे नहीं दे सकते अब इससे ज़्यादा। आपके मालिक ने मना किया कंपनी के? हाँ। क्या बोला है कंपनी के मालिक ने? बोला है कि अभी जो ये जितना था वो जितना तुम लोगों ने काम किया था उतने मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। अब 2000 एक्स्ट्रा भी दे रखे हैं। अब मेरे पास ज़्यादा बैलेंस है नहीं, तो आप लोग घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। बिल्कुल। तो ये वो तबका है जो डेली मजदूरी करके कमाता है, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो इनके कंपनी का मालिक है उसके तरफ से ये कहा गया कि आप लोग जो हैं अपने घरों के तरफ जा सकते हैं। लिहाजा ये लोग घंटों से सड़कों पे घूम रहे हैं और इस तरीके के तमाम लोग आपको सड़कों पे मिल जाएंगे। एक तरफ लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील कर रहे हैं लॉकडाउन की, तो दूसरी तरफ ये देखिए ये पैदल जाने वाले लोग हैं, यानी कि ये अब निकल गए हैं और यहाँ से इटावा के तरफ, अलीगढ़ के तरफ, बाकी अन्य हिस्सों के तरफ ये लोग जो है वो पैदल जाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। हालांकि जो बसों की सेवाएं हैं, यातायात सेवाएं हैं, हवाई सेवाएं हैं, वो पूरी तरीके से बंद हैं। बावजूद उसके तमाम जो लोग हैं ये सड़कों पर अभी भी घूम रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? मोहन नगर। पैदल ही जाओगे? और क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए ये भी पैदल जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मोहन नगर। मोहन नगर। पैदल? पैदल ही जाएंगे। घर में नहीं रह सकते हैं आप? घर नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे भाई? हाँ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे हो? घर नहीं है तो इधर क्या करेंगे? क्या मोहन नगर जाके रहेंगे ना। क्या काम करते थे आप यहाँ यहाँ पे? पे नौकरी करते थे दुकान में। अच्छा अच्छा। देखिए ये यहाँ आनंद विहार थे, दुकान में नौकरी करते थे और पैदल अब ये लोग जा रहे हैं। आइए भाई साहब, आप आइए। कहाँ जा रहे हैं आप? बात करिए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आइए बात करिए, इधर आइए, इधर आइए। आप कहाँ जा रहे हैं? लॉकडाउन है, पूरा भारत बंद है, आप कहाँ जा रहे हैं? पूरा भारत बंद है, आप कहाँ जा रहे हैं? जी हम यूपी जा रहे हैं। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट संभल। संभल जा रहे हैं। जी। आपको पता है कि कोई बस नहीं मिल रही है, किसी प्रकार की सर्विस नहीं मिल रही है, फिर भी आप अपनी जान के साथ खेल रहे हैं? जी हमें असल में जो है अपने घर जाना है, अपने परिवार वालों से मिलना है, क्योंकि हमें 2 माह यहाँ दिल्ली में रहते हुए हो गए, तो 2 महीने के बाद हम अपने घर जा रहे हैं, सिर्फ अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। इसीलिए हम जो है अपनी जान को झोंके में डालकर निकले हैं अपने घर वालों से मिलने के लिए। अगर आप अपने घर वालों से मिलने जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं, आप भी पैदल जा रहे हैं क्या? नहीं पैदल, हाँ कोशिश तो यही है, लेकिन कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे पैदल आप? हमारा मकान तो तकरीबन
100 से 160 किलोमीटर है। जहाँ तक हमारे अंदर जो है कुव्वत ताकत है वहाँ तक हम चलेंगे और उम्मीद है कि शायद कोई सवारी मिल जाए, उम्मीद है। अब देखते हैं जाकर। लेकिन आपने कहा 2 महीने से आप परिवार जी, से जी, दूर जी। हैं, तो क्या 20 दिन और इंतजार नहीं कर सकते थे? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है, संक्रमण के जरिए फैल जी, रही जी। है। आपने रुमाल बांध रखा जी, है, जी। आप सामान भी लेकर के जी, जा रहे हैं, जी। आपको नहीं डर है कि आप अपने गांव में जाएंगे तो एक बीमारी लेकर के जा सकते हैं? गांव में नहीं, हमारे गांव में ऐसी भी किसी को नहीं है और यहाँ से भी कोई ऐसी कोई मतलब बीमारी का कोई संक्रमण या कोई मतलब कोई ऐसा किलो नहीं है, मतलब सही है, क्या हेल्दी। काम करते हैं आप? मैं तालिबे इल्म हूँ जी। बताइए, आप जानकार हैं फिर भी आप इस तरीके की जोखिम ले रहे हैं। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं लॉकडाउन के बावजूद वो अलग अलग हिस्सों में जहां रहते हैं अपने परिवार के बीच में जाना चाहते हैं। हालांकि ये एक अपील की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि अगर ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल घरों के बाहर मत निकलें। और एक और संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिया है कि कम से कम आप जिस स्थान पे हैं, जहां भी हैं, उस लोकेशन पे रहिए और वहाँ से बाहर मत निकलिए। लिहाजा ये जो सड़कें हैं, अक्सर आपको यहाँ पे बसें मिलती थी, सर्विस और सुविधाएं मिलती थी, अब ये बसें यहाँ पे नहीं हैं। तो इस तरीके से लॉकडाउन में ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग हिस्सों के तरफ जा रहे हैं और जिनसे भी बातचीत हम कर रहे हैं उनका जो कहना यही है कि अगर बस नहीं मिलेगी तो वो पैदल जाएंगे। हालांकि आज भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया गया और तमाम तरीके से उन तबकों को ध्यान में रख कर के उस पैकेज का ऐलान किया गया है जो ऐसा वर्ग है जो मजदूरी करता है, जो मनरेगा से जुड़ा हुआ है। मनरेगा मजदूरों के लिए भी सरकार ने जो 182 रुपये पर दिन जो उनको दिए जाते थे, एक दिन में 182 रुपये, उसको बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के तहत जो महिलाएं गैस सिलेंडर जिनको दिया गया था, 3 महीने के लिए उनको मुफ्त में सरकार जो है वो गैस सिलेंडर देगी। और जन धन योजना जो बैंक अकाउंट जिन्होंने खुलवाए थे उन लोगों को सरकार जो है उनके अकाउंट में सीधे तौर पे 500 रुपये की जो राशि है वो 3 महीने तक देगी। तो इस तरीके के आज कई बड़े ऐलान सरकार की तरफ से किए गए हैं। बावजूद इनके सड़कों पे घूम रहे ये लोग इस बात से बेखबर हैं कि सरकार इनके लिए इस तरीके के ऐलान और इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो कर रही है। अलग अलग तस्वीरें लगातार सुदर्शन न्यूज़ ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा है और साथ ही साथ हम जागरूक भी उन लोगों को करने का काम कर रहे हैं जो लोग हैं वो भाई साहब, आप क्या दुकान आप चला रहे हैं? हाँ सर। तो ये तो मना है, ये बिल्कुल दुकान आपको चलाना अभी। अरे बस सर, थोड़ा रोटी के लिए कमा रहा हूँ, 2-4 रुपये बस हो गया, बस चले जाएंगे। कितने बजे से ये दुकान चला रहे हैं? बस मैं भी 1 घंटे आया हूँ, बस चला जाऊँगा। आप बताइए, आपने मास्क भी नहीं लगा रखा है, वो तो फ्री में भी बट रहा है, आपको नहीं मिला? नहीं मिला सर। इतनी गंभीर बीमारी से पूरा देश लड़ रहा है और आपको अपने जान की फिक्र नहीं है। अरे अभी जा रहे हैं सर, बस थोड़ी देर में जा रहे हैं। इसको बंद करिए और अपने घर के अंदर जाइए ताकि आप भी सुरक्षित रहें, लोग भी सुरक्षित रहें, ये सभी लोग यहाँ सुरक्षित रहेंगे। इस तरीके से तस्वीरें ये देश की राजधानी दिल्ली से हैं। इनका ये कहना है कि 1 घंटे दुकान ये चला लेंगे तो कुछ खाने पीने का इनको मिल जाएगा। रोड के तरफ और भी कुछ महिलाएं हैं वो बसों का इंतज़ार कर रही हैं, वो खड़ी हैं। और लोग लगातार जो टीवी देख रहे होंगे उनको इस बात का भी लगातार अंदेशा है कि सड़कों पे कुछ नहीं मिलने वाला है। बावजूद उसके कहाँ जा रही हैं आप? अलीगढ़ जा रहे हैं। कैसे जाएंगे अलीगढ़? बस बंद है, तमाम चीज़ें बंद है, साधन तो चल। भैया कहाँ जहाँ जब मिल जाए वहाँ तो जाना ही पड़ेगा, घर तो जाना ही पड़ेगा, कुछ साधन नज़र नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है? नहीं, फोन नहीं है मेरे पास। कोरोना जैसी इतनी बड़ी बीमारी देश के अंदर फैली हुई है जो छूने मात्र से फैल जा रही है, इसकी जानकारी है आपको? नहीं भाई, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता है? मास्क तो आपने लगा रखा है। तो ऐसे नहीं पता, छूने से पहले ही मास्क तो लगा रखा है। तो जब बसें नहीं मिलेंगी आप जाएंगी कैसे? अब देखेंगे भैया, कोई ना कोई बात तो कैसे ना कैसे तो भैया मिल ही जाएगा। देखो कैसे ना कैसे घर पहुँचना ज़रूरी है। अभी आप क्या काम करती हैं? वो कपड़े की दुकान पर काम कर रही थी मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उन्होंने आपको क्या बोला जिस दिन आपको बोला कि अब नहीं आना है? क्या आपको कहा उन्होंने? उन्होंने बोला था कि जैसे कि खुल जाता तो हमको कॉल करके बता देंगे। तो आप जहाँ रहती हैं दिल्ली में वहीं रुक जाती हैं, क्योंकि कोरोना जैसे देश बीमारी से तमाम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों अपनी जान आप जोखिम में डाल रही हैं घर जा करके? कोई बात नहीं भाई, देखेंगे। देखिए, इनको पता भी नहीं था। आप क्या कह रहे थे, क्या समस्या?
यहाँ पर हम लोग रहेंगे अपने जहाँ पर रहते हैं रूम पर, वहाँ पर भैया जो रोज़ के कमाने खाने वाले हैं भैया, खाने के लिए कहाँ से लाएंगे इतने, तो 1 महीने का कम से कम ये हड़ताल है, उसके लिए भैया कहाँ से लाएंगे हम लोग? 10 दिन 5 दिन भैया कर लेंगे, घर वालों से इतनी हेल्प भी ले लेंगे भैया, 1-2 महीने भैया कहाँ से करेंगे? क्या काम करते हैं आप? भैया कोर्ट में काम करता हूँ मैं, कोर्ट में अच्छा, चाय की कैंटीन में काम करता हूँ। तो आपके मकान मालिक ने क्या कहा है आप? मकान मालिक ने तो भैया कुछ नहीं बोला था, उसने तो नहीं आने के लिए बोला, नहीं जाने के लिए, वो तो हमारी मर्जी थी भैया, खाने के लिए रहेगा तो रूम में क्या दीवार चाटेंगे, उसमें क्या। आपको पैसे नहीं दिए कैंटीन वाले ने? कैंटीन वाले भैया महीने पे सैलरी मिलती है, उसने बोला 7 तारीख के लिए मैडम ने 7 तारीख को पैसे मिलते थे वो। आप कहाँ रहते हैं? भैया मैं रहता हूँ दिल्ली सागरपुर में रहता हूँ, सागरपुर सिपरी 9 नंबर गली में। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये भीड़ सड़क पे खड़े हुए हैं और सबकी जो समस्या है लगभग एक सी है। अगर हम देखें, ये वही तबका है जो किसी कैंटीन में काम करते हैं, तो कहीं मजदूरी करते हैं, कहीं कपड़ों का कारोबार करते हैं, और ये वो लोग हैं जो डेली इनकम पे खाते हैं और उसी पैसे को बचा करके रखते हैं आगे ऑफिस जाने के लिए, खाने पीने के लिए। सरकार हालांकि इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के विभिन्न पैकेज का ऐलान ज़रूर अपने तरफ से कर रही है, और आज जिस तरीके से इसका ऐलान हुआ है, आने वाले दिनों में इसका असर भी धरातल पे दिखाई देगा। हालांकि ये जो पूरा एरिया है, ये आनंद विहार का जो पूरा इलाका है, यहाँ वो लोग घूमते नज़र आ रहे हैं जो अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। अगर बस अड्डों की बात करें, पूरी तरीके से जो बस सेवाएँ हैं वो बेहद शांत हैं, और ये तमाम जो लोग हैं अलग अलग जगहों पे ये लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? ये समस्या है इनकी। हाँ, क्या समस्या, आपकी क्या समस्या? सर हमें कोई मास्क लगाइए आप। हाँ, बताइए। सर हमें कोई समस्या नहीं है, मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर हमें अपने पैसों से खरीदना पड़ रहा है। केजरीवाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने ये बसें चला रखी, हम जनता की सेवा में, हमें कम से कम सुविधा तो उपलब्ध करा। क्या जो मास्क आप लोग यूज़ कर रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से आप लोगों को अभी कुछ नहीं दिया गया? भी नहीं मिला है सर, ये सब हम अपने पैसों से खरीद के ला रहे हैं। हम जनता की सेवा कर रहे हैं, हमें भी वो हो सकता है, हमें भी रूट पे आप बस संचालन कर रहे हैं अभी? सर हम 85 नंबर की बस संचालन कर रहे हैं, हमें कोई सुविधा नहीं है। संडे से अब तक कोई भी सुविधा प्रोवाइड नहीं कराई गई है, हम भी जनता की सेवा में लगे हुए हैं। बिल्कुल, देखिए, बहुत बड़ा मैसेज। ये लोग भी राष्ट्र के प्रहरी हैं जो इस भयावह बीमारी में भी इमरजेंसी सेवाओं को संचालित कर रहे हैं और बसों को चला रहे हैं। ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। इस तरीके की भी समस्याएं निकल कर के आ रही हैं, क्योंकि देश एक भयानक बीमारी से लड़ रहा है, और तमाम जो लोगों से हमने बातचीत की, सबकी बातें देखिए बड़ी कॉमन सी ही निकल के आ रही हैं कि उनको घर जाना है। और ये वो तबका है जो बाहर से आकर के देश की राजधानी दिल्ली में रह रहा है, वो डेली मजदूरी जो है वो करता है, और उससे जो उसकी इनकम होती है उससे वो अपना गुजारा कर रहा है। ऐसे में हमने इनसे बातचीत भी किया और हमने अपील भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है, आप उस पर ध्यान दें। और हम भी, सुदर्शन न्यूज़ भी अपील आपसे करता है कि हम आपके लिए सड़क पर काम कर रहे हैं, आप अपने घरों में रहिए। गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, आनंद विहार, दिल्ली।